फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हम लोग 12th की पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट आ रहा है और कमेंट भी आ रहा है कि जल्दी से वीडियो को बनाया जाए। अभी मैं बहुत दिन विलम्ब इसलिए कर दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर कितने वीडियो के व्यूअर बढ़े हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि और भी वीडियो बनाया जाए तो उसका लिंक आपके पास चला जाए और आप आसानी से वीडियो को देख पाएँ, उससे आप अपना लाभ ले सकें। आज हम लोग 12th की केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। आइए हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है आप लोगों के समक्ष रखें वीडियो के माध्यम से, और जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से पढ़ाऊँगा। इसलिए आपको तनिक भी चिंता नहीं करना है, जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से पढ़ाऊँगा। हाँ, कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो पाता है क्योंकि उसके लिए क्लास करना ही पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग आज 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप जान जाइए कि 12th में जो केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, ठीक है, 12th में जो केमिस्ट्री की बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो हैं, टोटल चैप्टर्स 16 है, यानी 16 है। नंबर ऑफ टोटल चैप्टर जो है 16 है, जिसमें से जो 16वां चैप्टर है वह दैनिक जीवन में रसायन है। ठीक है, जिसको ऐसे भी आप घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन 15 चैप्टर जो है उसको आपको किसी न किसी सर के माध्यम से पढ़ना ही पड़ता है, और जितना अच्छे से पढ़िएगा आप उतने अच्छे स्तर के परीक्षा में बैठ पाइएगा और उसको फेस भी कर पाइएगा। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे IIT देना चाहते हैं, JEE मेंस देना चाहते हैं, या PMT देना चाहते हैं, या NDA में बैठना चाहते हैं, या CDS में बैठना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की एग्जाम में बैठना चाहते हैं, आप बैठे, मैं आपको उस लेवल तक का केमिस्ट्री बता दूंगा कि वहाँ यदि केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक के माध्यम से सवाल को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। इस टोटल चैप्टर को पूरे के 12 केमिस्ट्री में जो टोटल 16 चैप्टर हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। आपको मैं बता दूं 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बता दूं यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा जाए तो एक भाग आ जाता है, तो 3 पार्ट यानी 10, 11, 12 और 13, ये आपका 4 पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। इसके बाद से मैं आपको बता दूं एक आता है आपको बायो केमिस्ट्री, और एक आएगा पॉलीमर केमिस्ट्री। पहले ये जानना आपको जरूरी है कि पूरा का पूरा 12 में पढ़ना क्या क्या है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री जिसको भौतिक रसायन कहा जाता है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर बायो केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री। सबका एक बार मैं हिंदी बता दूं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, बायो केमिस्ट्री यानी जैव रसायन, पॉलीमर केमिस्ट्री यानी बहुलक रसायन। ठीक है ना, पूरा दुनिया में छाया हुआ है पॉलीमर। ठीक है ना, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं पॉलीमर, इसको आप ध्यान रखिएगा पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में। बायो केमिस्ट्री जितना मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं सब बायो केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके बाद इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है। ये 5 प्रकार की केमिस्ट्री आपको 12 में पढ़नी है, यानी पूरा किताब इस 5 खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो पार्ट वाइज है लेकिन उनको जब बांटिएगा तो इस प्रकार से बांटा जाएगा। ये मैं इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आप यहाँ पर ही आप क्लियर कर लेंगे कि आपका इसमें से कौन सा केमिस्ट्री अच्छा है। जो कमजोर है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पढ़ाई को और भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आइए अब बताते हैं कि टोटल चैप्टर कौन कौन से हैं।
आज केवल और केवल पूरे क्लास का इंट्रोडक्शन होगा। उस दिन मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, आज पूरे क्लास का इंट्रोडक्शन होगा और हम लोग चैप्टर में भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए इसके बाद अब आइए टोटल चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री से उठाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। कितने? 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। कौन कौन देख लीजिए। एक आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले जो मिलेगा द सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। जो दूसरा मिलेगा वह मिलेगा सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में विलयन कहा जाता है। तीसरा मिलेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। चौथा होगा आपका केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। पांचवा होगा सरफेस केमिस्ट्री। एकदम क्रमानुसार है। फर्स्ट लेसन द सॉलिड स्टेट, सेकेंड लेसन सॉल्यूशन, थर्ड लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ लेसन केमिकल काइनेटिक्स और फिफ्थ लेसन सरफेस केमिस्ट्री। ये पूरे के पूरे 5 1 2 3 4 और 5 पार्ट आपको पढ़ने होंगे, 5 चैप्टर पढ़ने होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद से आएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको मिटा देते हैं। यदि लिखना हो तो पॉज वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग लिख सकते हैं। ये 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। इस सब के बारे में मैं व्याख्या करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, सबके बारे में व्याख्या करूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 4 के बारे में पढ़ेंगे, 6 7 8 9। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं? पहला है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मेटालॉजी। ठीक है, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये भी होता है। तत्वों का निष्कर्षण, यहाँ एलिमेंट्स की जगह पर मेटल का दे तो और अच्छा, मेटल्स। धातुओं का निष्कर्षण एवं धातुकण या प्रिंसिपल सिद्धांत भी है। ऐसे करके पाठ अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया है। दूसरा है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तीसरा है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके बाद का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये आपके कुछ पार्ट हो गए। इसको आप देखिए 4 है, ये छठा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां पार्ट है। इसको हिंदी में भी मैंने बताया पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम उप स्व संयोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है 12th क्लास में। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहले 5, ये 4 9। इसके लिए आपको पहला बुक खरीदना होगा। आपके रसायन विज्ञान के 2 बुक हैं, 2 बुक में आप क्या कीजिए कि पहला बुक अभी खरीद लीजिए। ठीक है, क्योंकि 5 और 4 9 चैप्टर जो है आप आराम से उसमें पढ़ लें। जब ये हो जाएगा तब आप सेकेंड बुक को खरीद लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हिंदी में हम सब जानते हैं कार्बनिक रसायन। इसमें भी 4 चैप्टर हैं।
4, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं? पहला है हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, ठीक है, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। इसके बाद है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीसरा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो अंतिम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए वो है एमीन्स, ठीक है। ये आपका 10th चैप्टर, ये 11th, ये 12th एंड ये 13th, 13 तक हम लोग आए। इसमें भी आपको 4 मिला, इनऑर्गेनिक में 4, ऑर्गेनिक में 4, फिजिकल में 5, ठीक है। इसके बाद से आपका आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जिसको मैंने आपको बताया कि हिंदी में इसे हम कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं जैव रसायन। इसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम होगा आपको बायोमोलेक्यूल, यानी जैव अणु, याद रखिएगा बायोमोलेक्यूल जिसको हम कहते हैं जैव अणु, यानी जैव अणु के बारे में हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर 12th क्लास में पढ़ना है। इसके बाद से और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ अब देन जो है बीएससी में जब आप केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़िएगा तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और अंत में आपको मिलेगा एक पॉलीमर केमिस्ट्री, मैं यही तो बता देता हूँ, अंत में मिलेगा आपका पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री जिसको हम बहुलक रसायन कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको केवल एक ही चैप्टर मिलेगा जो पॉलीमर लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, और यह आपका 15वां चैप्टर होगा। यह 13, 14वां, 15वां, 16वां दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ, ठीक है, केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ। ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम हो गया कि आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं जिसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ताकि आप कहीं भी पढ़ें तो इन टॉपिक को आप देख सकें, समझ सकें। जब आप रिवीजन करें तो आप ये समझ सकें कि मुझे इनमें से क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ये सब चीज़ें आपको पहले ही पेज पर रहेगी तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, और आप उसी चीज़ को पढ़िएगा जिस चीज़ को पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। आइए अब इसके बाद से हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ कि इन सभी चैप्टर मैंने आपको बताया 5 प्रकार का केमिस्ट्री आपके किताब के अनुसार पढ़ना है, 5 भाग में बटा हुआ है। एक फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा ऑर्गेनिक, चौथा बायोकेमिस्ट्री और 5वां पॉलीमर केमिस्ट्री। इनमें से मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, जो शुरुआत करने वाला हूँ, वह मैं इनऑर्गेनिक से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक से इसलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल भी है, और शुरुआत में जब आपको कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको समझ में आ रही है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। इसलिए मैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक शुरू करूँगा, फिर इसके बाद ऑर्गेनिक में जाएंगे और अंत में फिजिकल पढ़ेंगे। अंत में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का भी एक मुद्दा मैं सोचता हूँ हमेशा, इसमें कुछ थ्योरी वगैरह होते हैं, उसके बाद कुछ प्रूफ करना होता है कुछ फार्मूला को, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसको हल करना होता है, उसके लिए फार्मूला याद रखना होता है। तो यदि अभी पढ़ा दिया जाए तो परीक्षा आते आते आप भूल जाएंगे या बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है कि परीक्षा के 2-3 महीना पहले इस फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ाना है और दिसंबर तक खत्म कर देना है, जनवरी में रिवीजन कराना है और फरवरी में आपका एग्जाम होना सुनिश्चित है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ कि उस समय ताज़ा ताज़ा रहेगा, आप जाइएगा और
धड़ाक से लिख के आ जाइएगा, है कि नहीं? इसलिए आइए तो आइए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते कैसे हैं। आप लोगों को तनिक भी नहीं सोचना है कि सर आपने इतना सारा बता दिया, 5 भाग होते हैं, इसके बारे में नहीं बताया। मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। जब जब जो जो टॉपिक आएगा उसको मैं डिफाइन करूंगा, क्लियर करूंगा, बस आप इंतजार कीजिए। आइए सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या? ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, इसमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं हमने पहले ही लिखवा दिया। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, यदि आप कार्बनिक के बारे में जानते हैं तो अकार्बनिक अपने आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अकार्बनिक नहीं जानते हैं। बस इस चीज को आप मान नहीं रहे हैं कि आप अकार्बनिक का भी परिभाषा जानते हैं। कैसे? कार्बनिक में लग गया अ तो कोई भी चीज में अ लग जाता है तो वो उसका उल्टा कर देता है, विपरीत कर देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कार्बनिक करने का मतलब क्या, कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन। 10th क्लास में आपने जाना होगा कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक यौगिक कार्बन रसायन कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अकार्बनिक क्या, तो कार्बन को छोड़कर बाकी जितने तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, थोरियम, यूरेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बहुत कुछ। कार्बन को यदि छोड़ दें तो बाकी सभी तत्व और उसके यौगिक के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वह रसायन विज्ञान की एक शाखा में ही होगी, क्योंकि रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि कार्बन के अतिरिक्त शेष सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों के गुणों का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा में की जाती है वो कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। याद रखिएगा, याद रहेगा आपको कि कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों, जैसे मान लीजिए N2 के बारे में अध्ययन करना हो, O2 के बारे में अध्ययन करना हो, हमको P4 के बारे में अध्ययन करना हो, एसिड के बारे में अध्ययन करना हो, हमें Na के बारे में अध्ययन करना हो, KMG, हमें MgO के बारे में अध्ययन करना हो, हमें MgOH होल ट्वाइस के बारे में अध्ययन करना हो, CaO के बारे में, CaOH होल ट्वाइस के बारे में अध्ययन करना हो, Na2CO3 के बारे में अध्ययन करना हो। अब यहाँ पे देखिए Ci, हमें CO के बारे में अध्ययन करना हो, हमें CO2 के बारे में अध्ययन करना हो। देख रहे हैं? अब एक चीज आपको फंसाएगा, जहां आप फंसिएगा वहीं पर मैं क्लियर करूंगा आपको। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि कार्बन को छोड़कर से सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों के गुणों का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा में करेंगे और कार्बन रसायन है। तो सब आप एग्जाम्पल लिख रहे थे, आपने Na2CO3 लिख दिया, CO लिख दिया, CO2 लिख दिया, ये कैसे? इसमें तो C है यानी कार्बन है, इसमें C है यानी कार्बन है, इसमें C है यानी कार्बन है। तो फिर सर आप कह रहे हैं कि कार्बन को छोड़कर फिर यहाँ पे कार्बन आ गया, तो फिर आप कैसे अध्ययन कीजिएगा अकार्बनिक में? एकदम करेंगे। ये एक्सेप्शन में जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शन क्या करता है कि कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं, सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित रहता है, लेकिन उन यौगिकों का गुण कार्बनिक यौगिकों के गुण से नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और इनका अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा में की जाती है वह अकार्बनिक रसायन होता है। फिर से
कुछ ऐसे अकार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन तत्वों की उपस्थिति होती है, लेकिन इन यौगिकों का गुण कार्बनिक यौगिकों के गुण से मिलता नहीं है, जिसके कारण इन्हें अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है और इनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। क्लियर? बात स्पष्ट हुआ। कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर दिखा दीजिए। इसके अलावा KCN, NaCN, HCN भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को नोट करके रखना है। ये रहा अकार्बनिक रसायन की परिभाषा। अकार्बनिक रसायन के बारे में और कुछ एक्सेप्शन जो आया था उसके बारे में मुझे बताना था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने पाठ में चलते हैं, छठे पाठ में ना, छठा पाठ में चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल कितने पाठ पढ़ने हैं? तो कुल पाठ पढ़ने हैं 4, 6th, 7th, 8th एंड 9th। 6th तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, 7th P ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक के तत्व, 8वां चैप्टर D और F ब्लॉक के तत्व, 9वां चैप्टर उप सहसंयोजन यौगिक। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर उठाते हैं 6। ठीक है, नाम होगा तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत। कर सकते हैं प्रिंसिपल एंड एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन भी कर सकते हैं ऑफ तत्वों का, ना कह के हम धातु का करें, क्योंकि इसमें हम केवल धातु के बारे में बात करते हैं। मेटल्स। ठीक है, ये हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें कंटेंट्स के बारे में जानते हैं। इसमें कौन कौन सा कंटेंट्स आपको पढ़ना है, मतलब क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, पूरा का पूरा टॉपिक मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग कंटेंट्स जानते हैं ताकि आप यही से क्लियर कर लीजिएगा कि इस पार्ट में ये टॉपिक हुआ और मुझे ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक नहीं आता है, यहाँ पर मुझे ध्यान देना है, या कमेंट बॉक्स में लिखना है, सब आपके ऊपर है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हम मेटल्स इन नेचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काम करते हैं, मेटल को हटाते हैं और एलिमेंट्स पे पढ़ाते हैं आप लोगों को, एलिमेंट्स इन नेचर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स एंड ओर्स, खनिज एवं अयस्क के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेटलॉजी। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेटलॉजी एंड सम इंपॉर्टेंट points related to metallurgy। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद डी पढ़ना आ रहा है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ मेटलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम ई पढ़ेंगे
डी के बाद ई करेंगे। अब स्टेप्स ऑफ मेट्रोलॉजी में पूरा का पूरा स्टेप है, ठीक है, उस पूरे स्टेप को हम पढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेप हो सके तो लिख देता हूँ, चाहे जब स्टेप्स ऑफ मेट्रोलॉजी कराऊंगा तब उस समय पूरा का पूरा प्रोसेस उसको मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही हम मेट्रोलॉजी प्रोसेस को कर लेंगे तब हम लोग ई में पढ़ेंगे सम एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स, ठीक है, कुछ धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लेंगे, ठीक है। और अंत में हम लोग एलिंघम डायग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। ये रहा पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले से मैं बताता हूँ, पहले एलिमेंट्स इन नेचर पढ़ना है, फिर मिनरल्स एंड ओर्स, एलिमेंट्स इन नेचर प्रकृति में तत्व, उसके बाद मिनरल्स एंड ओर्स यानी खनिज और अयस्क, उसके बाद मेट्रोलॉजी एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी यानी धातुकर्म और धातुकर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग को स्टेप्स ऑफ मेट्रोलॉजी पढ़ना है यानी धातुकर्म के चरण पढ़ना है, और इसके बाद से एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स यानी कुछ धातुओं का निष्कर्षण, और अंत में एलिंघम डायग्राम के बारे में पढ़ना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा जेईई मेंस वगैरह में ये इससे प्रश्न आते हैं। ये रहा पूरा टोटल का टोटल आप लोगों के पास ये छठा अध्याय में यानी पाठ में जो पॉइंट्स पढ़ने हैं। हम लोग शुरू करेंगे एलिमेंट्स इन नेचर से, फिर स्टेप वाइज आगे की ओर पढ़ेंगे। लेकिन बस आज मुझे पूरे किताब का, क्लास का और अध्याय का इंट्रोडक्शन देना था। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं टॉपिक को अगले वीडियो में उठाऊंगा, तब तक के लिए आप सभी और भी व्यूअर्स बढ़ाएं, लाइक बढ़ाएं, सब्सक्राइब बढ़ाएं, ताकि मुझे हिम्मत मिले, मुझे जोश मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं और आपके समक्ष रख सकूं। इस वीडियो के माध्यम से कम सब्सक्राइबर इतने आने चाहिए कि मुझे लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आगे भी ऐसा ही पढ़ाऊँ। इसके लिए मेरे अंदर ऊर्जा आए आप लोगों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद उन सभी का भी जो लोग लगातार वीडियो को देख रहे हैं और उनका भी जो आलोचक के रूप में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी राय लिख सकते हैं, उसके अनुकूल उस पर कार्य किया जाएगा और जहां तक हो सके एक अच्छा से अच्छा वीडियो और आपके लिए लाभप्रद वीडियो आपके समीप रखा जाएगा। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई दिक्कत हो, कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।